बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं जी मल्टीपल सिंबल्स के। डेली का एक राउंड अप लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास फर्दर जो है वो क्या सिनेरियो बनता है, किस करेंसी पेयर में कोई ट्रेड वगैरह है या क्या स्ट्रक्चर वगैरह चल रहा है। यूरो यूएसडी के मैंने आपको वीकेंड पे ऑलरेडी वीकेंड जो एनालिसिस होते हैं उसमें ये सिग्नल प्रोवाइड किया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो सिग्नल बड़ा मज़ेदार जो है वो अभी तक परफॉर्म भी हो रहा है, एक्टिव है। और उसमें अगरचे मार्केट स्लो है, आप लोगों को यही बाय ज़ोन जो है वो मैंने एडवाइस किया था और मार्केट जो है वो उसी बाय ज़ोन से अगेन जो है वो हमें एक ट्रेड देने में कामयाब हो गई है। और अभी अगर बात की जाए, मार्केट जो है वो स्टिल क्वाइट स्लो है। अगर हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में जो है वो मूवमेंट कब से आना शुरू होगी, तो वो हो सकता है कि आज का जो यूएस सेशन है उससे मार्केट जो है वो एक एक्टिवनेस की तरफ अपने आना शुरू हो जाए और जो है वो हमें मार्केट में एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिले। कल लेबर डे था, बट लेबर डे होने के बावजूद भी कल मार्केट ने बड़ा मज़ेदार किस्म का रिवॉर्ड दिया है, करेंसी से लेके इंडिसेस तक और एज वेल एज कमोडिटीज़ में भी, जिनमें गोल्ड और ऑयल तो सरे फहरिस्त हैं। सो यूरो यूएसडी का स्ट्रक्चर अभी के लिए रिमेन सेम है और यूरो यूएसडी में जब तक ये की सपोर्ट एरिया मेंटेन है तब तक आप इसमें बाई की जो है वो ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये तकरीबन 15 टू 18 पिप एसएल की ट्रेड है और ये 1:5 to 6 का इसमें जो है वो रिवॉर्ड भी बनता है। एज वेल एज अब हम चलते हैं इसके बाद अपने गोल्ड की तरफ, देखते हैं कि गोल्ड में हमारे पास क्या सिनेरियो जो है वो देखने को मिल रहा है। गोल्ड वैसे अगर हम एक जनरल सिनेरियो में देखते हैं तो गोल्ड जो है वो इस टाइम साइडवे में हुआ हुआ है और भरपूर साइडवे में हुआ हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों ने भी बड़ी मज़ेदार प्रॉफिट टेकिंग की होगी, क्योंकि अभी तक हर तरफ से यही आवाज़ें आ रही हैं कि सर गोल्ड में जो है बड़ा मज़ेदार किस्म का जो है प्रॉफिट बुक किया जा रहा है। आप लोगों को ये लेवल एडवाइस किया हुआ है 1970 टू 80 का और मार्केट आप देख सकते हैं कि स्टिल 80 के आसपास ही पिंग पोंग कर रही है। और एज वेल एज अगर हम बात करते हैं इसके कुछ इंट्राडे बेसिस के लेवल्स की, कि इंट्राडे में इसके कौन से लेवल जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो इंट्राडे में इसका जो एक 1990 टू 95 के एरिया है वो रिमेन पेंडिंग है अभी और वो क्रूशियल एरिया है। तो ओवरऑल इसकी डायरेक्शन भी अभी बाई की है, क्योंकि 1970 से नीचे अगर मार्केट जाती है तो फिर फर्दर देखा जाएगा कि मार्केट में क्या सिनेरियो है। एज लॉन्ग एज आप इसमें बाई की ट्रेड जो है वही प्लान कर सकते हैं और 1971, 72, 73 इतना ही एसएल रख लें। कल मार्केट ने एक अपसाइड की मूवमेंट दी थी। मार्केट की बेसिकली जो ये डायरेक्शन है इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो जंग लग चुकी हुई है। अब यहाँ पे 2 से 3 सिनेरियोज़ बनेंगे। कल एफओएमसी का दिन है और कल हम देखेंगे कि मार्केट में हमारे पास क्या सिनेरियोज़ बनते हैं। अभी की बात की जाए तो अभी तो मार्केट में एक जनरल सा जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है वो रिमेन साइडवे का ही है और हो सकता है कि आज से कोई तेज़ी वगैरह आए और मार्केट कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक करने में कामयाब हो। अगर हम बात करते हैं इसके रेजिस्टेंस एरिया की, कल मार्केट बहुत प्रेशर में अपसाइड पे गई, लेकिन फ़ौरन ही जो है वो रिवर्स हो गई। उसकी वजह क्या थी? यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स के एसएल पड़े हुए थे। तो मार्केट बेसिकली कल जो है ये जो एक पैनिक मूव दी गई थी, ये सारे एसएल खाने के लिए ही दी गई थी और मार्केट एसएल खाने में कामयाब भी हो गई। अब क्या करें, ऑफ कोर्स मार्केट में कभी एसएल भी लगाना पड़ता है और विदाउट एसएल तो खैर एक सेपरेट सेक्शन है। अगर आप एसएल नहीं लगाते तब भी आप बहुत बुरे स्टक हो जाते हैं, क्योंकि विदाउट एसएल काम करना हर एक बंदे के बस की बात नहीं है। उसमें आपको बहुत केयर लेनी पड़ती है, एक ओवरऑल सिनेरियो बनाना पड़ता है, बहुत जो है वो एडिशंस देखने पड़ते हैं। जैसे हम लोग जो है विदाउट एसएल चैनल में काम करते भी रहे हैं, अभी आगे-आगे वो चैनल भी स्टार्ट होने जा रहा है। एज़ वेल एज़ आप लोगों को अपडेट दे दूँ कि करेंसीज़ का जो वीआईपी चैनल है, वो 20th मई से स्टार्ट होने जा रहा है। तो जिन लोगों ने एंट्री लेनी हो, वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वाया ईमेल भी जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंट्रीज़ अभी के लिए ओपन है। एज़ वेल एज़ जिन्होंने गोल्ड के वीआईपी चैनल में एंट्री लेनी हो, तो वो भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी के लिए जो गोल्ड में हमारे पास स्ट्रक्चर चल रहा है वो क्या है? और स्ट्रक्चर रिमेन हमारे पास साइडवे का, या कोई यूनिक इसमें स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिल रहा। मार्केट कल अपसाइड पे गई थी बट रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक कर पाई, बहुत प्रेशर में गई थी और बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है इसको ब्रेक कर दे, लेकिन कल मार्केट इसको ब्रेक करने में नाकाम रही है। अगर मार्केट 1970 का लेवल ब्रेक करती है तो फिर पहला टारगेट जो है वो मार्केट का 1930 टू 40 का एरिया जो है वो मस्ट होगा। और अगर हम बात करते हैं अपसाइड की, तो अपसाइड पे भी अभी गोल्ड के टारगेट्स पेंडिंग है, जो कि तकरीबन 2025 से 30 तक के अभी के लिए जो है वो दिख रहे हैं। ये सिर्फ उसी कंडीशन में होगा जब मार्केट जो है वो फर्दर ये इस रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट हमें देती है, 2010 से 16 का लेवल जो है वो क्रॉस करती है, तो फिर मार्केट जो है वो इसको अप्रोच कर सकती है। अब इसमें एंट्रीज कहाँ से लेनी है, क्यों लेनी है, कब लेनी है, ये चीज़ें जो है वो आपको वीआईपी चैनल में ही देखने को मिलती हैं और समझने को मिलती हैं, या वहाँ पे आपको एंट्रीज जो है वो बार बार मल्टीपल आ रही होती हैं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह कल का दिन भी हमारा बड़ा मज़ेदार प्रॉफिटेबल रहा है और अभी भी हमारा सिग्नल एक्टिव है। गोल्ड में अभी के लिए इतना काफ़ी है, फर्दर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं।
इसके बाद हम चलेंगे जी यूएस ऑयल पे। यूएस ऑयल के बड़े चर्चे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह यूएस ऑयल एक, अगर आप यूँ कह लें कि जितना प्रॉफ़िट आपको मंथ ऑफ अप्रैल में गोल्ड ने दिया है, तो उससे ज़्यादा ऑयल ने दिया है। ऑयल का हमारे पास ये रेजिस्टेंस एरिया और ये सपोर्ट एरिया है। ऑयल में तो हमने टका के अल्हम्दुलिल्लाह जो है वन ऑन वन कंसल्टेंसी मेंबर्स ने भी इंक्लूड बहुत जो है ना वो इसमें टिका के पैसा कमाया। और जब सब लोग जो है वो, जब ये गैप आया था और सब मार्केट में जो है वो बाय की आवाज़ें थी, तब भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसकी सेल की फ़ेवर में ही थे। और जब ये मार्केट यहाँ से डाउन साइड पे गई थी, मज़े की बात आप लोगों को ये भी बताऊँ, तब भी हम बाय साइड की इसकी फ़ेवर में थे। और फिर मार्केट ने पहले बाय साइड से बड़ा मज़ेदार रिवॉर्ड दिया, फिर मार्केट ने सेल साइड से बड़ा मज़ेदार रिवॉर्ड दिया। तो ये ऑफ कोर्स आप लोगों को अब अपकमिंग जो चैनल आ रहा है करेंसीज़ का, उसमें आप लोगों को यूएस ऑयल की भी जो है वो डेली अपडेट मिला करेगी, इंक्लूडिंग सिग्नल्स। अच्छा जी, अभी के लिए अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास यूएस ऑयल में क्या स्ट्रक्चर है, यूएस ऑयल को अगर हम देखते हैं तो यूएस ऑयल में हमारे पास एक सिंपलेस्ट जो है वो बेयरिश चैनल कुछ हमें जो है वो मेंटेन होता हुआ दिखाई दे रहा है, लाइक दिस। ये 4 आवर चार्ट है यूएस ऑयल का। 4 आवर चार्ट में मैं इसीलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसकी जो बिगर पिक्चर है वो भी नज़र आ सके। ये भी जो है वो एक अरसा दराज से साइडवे में चलता आ रहा है और इसकी भी जो अब रेंजेस हैं वो बहुत जल्द ब्रेक होने वाली हैं और उसके बाद फिर फर्दर देखा जाएगा कि इसमें अब क्या हालात वाक़यात हैं। अच्छा, यूएस ऑयल में अगर आप लोगों ने कोई ट्रेड प्लान करनी हो तो वो आप लोग कुछ इस एरिया से भी प्लान कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखा करें, मार्केट में स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो टाइमली चेंज हो रही होती हैं। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी देर बाद क्या मूवमेंट मार्केट में देखने को मिलेगी, तो आप लोगों ने इस चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखना होता है। तो जब आप लोग एंट्री लेने लगें तो बराए मेहरबानी अपनी जो है वो एक दफ़ा रिसर्च लाज़मी किया करें कि क्या यहाँ से एंट्री बन रही है, नहीं बन रही है। एज़ लॉन्ग एज़ जब तक ये मार्केट एक बेयरिश चैनल में है, आप लोग यहाँ से कुछ शॉर्ट की, तो मैं इसमें कोई बहुत जो है वो आप लोगों को स्ट्रांगली एडवाइस नहीं करूँगा कि आप लोग इसे शॉर्ट में बैठें, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी जो है वो एक शॉर्ट मूवमेंट दे चुका हुआ है। और एज़ वेल एज़ अगर यहाँ पे कुछ बात की जाए इसकी कुछ सपोर्ट एरिया की, तो ये वाला जो की सपोर्ट एरिया इस टाइम हमें देखने को मिल रहा है, उसके बाद एक हमारे पास ये लेवल है। ये 2 एरियाज़ जो हैं वो अभी के लिए बहुत मज़ेदार किस्म के जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। और ऑफ कोर्स ऑयल जब तक जो है वो 70 के लेवल से ऊपर है, ये स्टिल जो है वो बाय की साइड पर ही होगा। जैसे ऑलरेडी हमने विदाउट एसएल वाले चैनल में भी लास्ट वीक में इसमें प्रॉफिट बनाया है, अभी भी वहाँ पे सिग्नल एक्टिव है। तो बात करने का यहाँ पे पर्पज़ ये है कि आपने बेसिकली मार्केट से प्रॉफिट निकालना होता है। अब आप निकालने में कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये आपने जो है वो बहुत जो है ना वो डीपली अपनी एक प्लानिंग के साथ चलना होता है। अगर हम यहाँ पे अभी के लिए बात करते हैं तो ये ऑफ कोर्स एक ट्रेंड लाइन मेंटेन हुई हुई है। मेरी एडवाइस है कि यहाँ पे या तो आप पार्शियली एंटर हों और एक हमारे पास ये ट्रेड बनती है। अगर मार्केट लेट्स सपोज़ इस ट्रेंड लाइन को, इस माइनर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देती है इसका, तो फिर मार्केट नीचे आएगी, तो फिर आपके पास यहाँ से भी एक बाय अपॉर्च्युनिटी बन सकती है। इसके बाद हम चलेंगे जी यूएसडी कैड की तरफ। यूएसडी कैड में भी आप लोगों को ट्रेड दी थी कल। ये जो वीकेंड एनालिसिस थे उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ उसमें से कल प्रॉफिट बना लिया होगा। कल तो माशाल्लाह प्रॉफिट ही प्रॉफिट था हर तरफ, क्योंकि कल जीबीबी जेपीवाई सेल की पहले ट्रेड देके गया, फिर उसके बाद बाय की ट्रेड थी। बात करने का यहाँ पर्पज़ ये है सिर्फ कि ये ज़रूरी नहीं होता कि मार्केट अगर बाय साइड पे जा रही है तो आप सिर्फ और सिर्फ बाय साइड में ही एंट्री लें। आप लोग उसकी सेल की साइड की भी एंट्री जो है वो प्लान कर सकते हैं अपने एनालिसिस करके। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है वो सिंगल साइड या आपको बस एक दफ़ा एंट्री निकल गई तो निकल गई और उसके बाद आप लोग जो है वो हिम्मत हार के बैठ जाएँ। अब जिन्होंने कल यहाँ पे ब्रेक इवन कर लिया, कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया, तो वो अभी तक रिमेन प्रॉफिट में है। वो अगर यहाँ से अगेन एंट्री लेंगे भी, तो उनका जो एसएल है वो प्रॉफिट में से जाएगा, वो लॉस में से नहीं जाएगा। तो इन चीज़ों को जो है वो बहुत केयरफुली ज़हन में रखा करें। अभी के लिए जो रिमेन स्ट्रक्चर है यूएसडी कैड में भी रिमेन सेम है, क्योंकि मार्केट अब आगे होने जा रही है नॉइज़ी। बाकी आप लोगों को जो है वो टाइमली अपडेट कोशिश करूँगा कि मैं जो है वो साथ-साथ देता रहूँ, ताकि फर्दर आप लोगों की जो भी एक इंट्राडे बेस की जो भी आप लोगों की स्ट्रैटेजी है, वो एटलीस्ट चलती रहे साथ-साथ, ये जो भी आपके मामलात हैं, वो साथ-साथ चलते रहें। यूएस डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स का डी1 का ही चार्ट हम देखते हैं। डी1 के चार्ट में हमारे पास क्या हालात वाक़यात हैं। डी1 का चार्ट जो है वो मज़ेदार किस्म की रिवर्सल देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये अक्कासी कर रहा है कि मार्केट यहाँ से फर्दर जो है वो डॉलर की अपसाइड पे जा सकती है। अगर डॉलर यहाँ से अपसाइड पे निकलता है तो ऑफ कोर्स गोल्ड के लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का झटका होगा। लेकिन अभी कबल इस वक़्त कुछ भी कहना जो है वो ठीक नहीं होगा। अगर हम एक जो एफओएमसी है उसकी टोन देखते हैं, एक जो अभी तक हमारे सामने प्रीव्यू आया, तो उसमें ये अक्कासी की जा सकती है कि एफओएमसी के बाद गोल्ड में एक बेयरिश मूवमेंट तो हमें देखने को मिले ही मिले। मैं एक अरसा दराज से कहता आ रहा हूँ कि डॉलर जो है वो रिमेन किंग है मार्केट का, और जब तक 100 से ऊपर स्टे किए हुए है, तो ये बुलिश ही रहेगा, ये बेयरिश में नहीं जा सकता। अगर ये 100 का लेवल क्रॉस करके नीचे आ जाता है, मार्केट नीचे स्टे करती है, तो फिर हो सकता है कि हमें एक इसकी बेयरिश मूवमेंट, एक लॉन्गर टर्म बेयरिश मूवमेंट देखने को मिले।
एज़ वेल एज़ हम ज़रा गोल्ड का भी जो है वो सीनियर टाइम फ्रेम पे नज़र डाल लेते हैं कि गोल्ड हमारे पास जो है वो क्या सिनेरियो लेके चलना चाह रहा है। गोल्ड का मंथली चार्ट भी देख लेते हैं। मंथली चार्ट जो है वो एक रिवर्सल की अक्कासी कर रहा है, कोई शक नहीं है इसमें। बाकी जो है वो ऑफ कोर्स जब ये वाली कैंडल क्लोजिंग होगी, तो फिर उसके बाद देखा जाएगा। अभी ऑफ कोर्स ये मंथली कैंडल है और आज जो है वो मंथ का सेकंड डे है। तो कबल ऐसे वक़्त कुछ भी जज करना जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत जो है वो मज़ेदार किस्म की चीज़ होगी, लेकिन आप लोग ये अज़्यूम कर सकते हैं कि ये मार्केट में फर्दर एक अपसाइड की जो है वो गोल्ड विक दे सकता है। गोल्ड को अपसाइड की विक दे के नीचे आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए। फिर इसमें एक मज़ेदार किस्म का बेयरिश प्रेशर जो है वो नज़र आएगा। अगर गोल्ड ऐसे खाली भी नीचे आ गया फिर मज़ा नहीं आएगा। फिर जो है ना वो एक टिकटिकी लगी रहेगी कि किसी भी टाइम भाग सकता है। और ये लोग आसार जो है वो ऐसे ही रखेंगे, कभी भी जो है मार्केट आपको क्लियर पिक्चर नहीं देती है। अगर हम वीकली भी देखते हैं तो वीकली कैंडल्स जो हैं वो रिमेन डाउन साइड पे जाती हुई कुछ नज़र आ रही हैं। वीकली कैंडल्स पे जो है वो ख़ासा जो है ना एक कह लें कि पिछले कोई 3-4 हफ्तों से, जैसे कि मैं आप लोगों को कहता आ रहा हूँ कि मंथ ऑफ अप्रैल ले लें और मार्च का मिड ले लें, तो मार्केट ने भरपूर तरीके से जो है वो ट्रेड्स ही ट्रेड्स दी हैं। अभी मार्केट के लिए 1950 का लेवल बहुत क्रूशियल है। 1950 के लेवल पे मार्केट जो है वो एक जो है ना वो एक इंस्टेंट डिप जिसे कहते हैं वो दे सकती है। 1930, 40, 50 इस एरिया पे मार्केट जो है वो एक इंस्टेंट डिप दे सकती है। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। देखिए, अब यही मार्केट में मैनिपुलेशन होती है। कल जो यूएसडी की न्यूज़ आई है, वो इंतहाई स्ट्रॉन्गेस्ट डाटे थे और उन्होंने उसी टाइम जो है वो गोल्ड को नीचे फेंक दिया, जबकि सब ये मार्केट में अज़्यूम कर रहे थे कि अब मार्केट जो है वो यहाँ से फर्दर अपसाइड पे भागेगी। बट वही बात है, मार्केट ने एसएल जो है वो कैचअप करने थे, वो करके ले गई। दैट्स इट। उसमें आगे कोई जो है ना वो कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं। डी1 की अगर हम बात करते हैं तो डी1 में गोल्ड में कुछ ये सिनेरियो बन रहा है। और इस सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग जो है वो एक 20, 30, 40 तक का टेस्ट जो है वो मद्देनज़र रख सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे कुछ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की भी जो है वो डी1 का टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। भरपूर तरीके से जो है वो कोशिश कर रहा है। बाकी इसके जो डाउनसाइड के टारगेट्स हैं वो ऑफ कोर्स पेंडिंग है। 1830 टू 34 का लेवल आप लोगों को एक पेंडिंग दिया हुआ है। उसके बाद 1680 पे जब मार्केट जाएगी उसको तब की तब देखेंगे। अभी ट्रेंड तो यहाँ से रिवर्सल होना। कबल अज़ वक़्त उसको जो है ना वो डिस्कस करना बेकार है। अभी इसका ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो ले, ये अपनी प्रॉपर जो बायस है उसको सेल में ले आए, फिर उसके बाद देखेंगे इसमें फर्दर क्या मामलात बनेंगे। क्योंकि अभी H4 जो है वो स्टिल एक माइनर सा बुलिश टोन में, अभी बेयरिश टोन में नहीं है। अगर से यहाँ पे आपको काफ़ी नॉइज़ देखने को मिल रहा है, लेकिन रिमेन जो स्ट्रक्चर है वो रिमेन सेम ही है। सो गाइज़ ये था हमारा डेली बुलेटिन। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।